तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। बोले भैया बहुत सारे लोगों के चेक कर लिया है, कुछ लोगों की क्रिया दिखती है, कुछ लोगों की नहीं करती। प्रेत बाजू में से गायब हो जाता लेकिन तकलीफ़ नहीं हटती। सब लोगों को सबकी क्रिया क्यों नहीं दिखती, सारी सोर्स तक क्रिया क्यों नहीं दिखती, सब कुछ एक साथ क्यों नहीं दिखाई देता। बराबर बात है, ठीक है। जिम बहुत सारे लोग जाते हैं, स्कूल में सारे बच्चे पढ़ते हैं, सारे लोग को फर्स्ट रैंक क्यों नहीं आता, क्योंकि सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटी है, ठीक है। बहुत सारे लोग 2 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारे लोग 6 घंटा करते हैं, बहुत लोग 6 घंटे दिन में 2 टाइम करते हैं, 4 घंटे दो टाइम करते हैं, क्योंकि सबको पता होता है, उनको अंदर से पता होता है कि उनको कहाँ पहुँचना है। जो नासा में एस्ट्रोनॉट बनने के लिए पढ़ाई करते हैं उनका एक अलग रिजल्ट आता है, और जो अपने ऐसे रहते हैं जिनको सिर्फ 35 मार्क्स से खुशी मिल जाती है तो वो उनका एक अलग रिजल्ट आता है। बहुत सारे लोग ना, जब देखो भाई, अपन तो सब कुछ धाम से सीखे थे, ठीक है। अब धाम में एक सिस्टम ऐसा था ना कि जब लोगों की दृष्टि खुल रही थी तो बहुत सारे लोग एक दूसरे को चेक करते थे, लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे। अरे यार, इसका वायर बहुत लंबा है, माइक का अक्सर पैर में आ जाता है। तो बहुत सारे लोग एक दूसरे को चेक करते थे, एक्सपीरियंस करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे, वगैरह वगैरह। तो सब मस्ती मजाक में, टाइम पास में चीज़ें करते थे, ठीक है। 1 मिनट, हाँ, सब लोग मस्ती मजाक में टाइम पास में चीज़ें करते थे। किसी किसी को इंटरेस्ट जाग जाता था कुछ चीज़ें देख के, और किसी किसी की दिल से तमन्ना रहती थी कि उनको उस तरीके का काम करना है। बस फ़र्क इतना सा है। किसी किसी को मैं जब बोलता था कि ये चीज़ें दिखती है ऐसा, तो किसको लगता था कि भाई किसको कुछ भी दिखता है। किसी को ऐसा लगता था नहीं यार, करीम खान को दिखता था, मेरे को क्यों नहीं दिखता। जब वो बंदे मेहनत करते थे उन लोग भी वो सारी चीज़ें देख पाते थे, ऐसा था। तो बहुत सारी बातें होती है। और मान लो तुम्हारे एक केस देख रहे हो तुम, ठीक है, तुमने देख लिया लड़की के बाजू में 1 प्रेत खड़ा, या 2 प्रेत खड़े, या 3 प्रेत खड़े। अब तुमने देख लिया, तुमको दिख गया भाई 3 प्रेत खड़े। सबसे पहली बात, वो 3 प्रेत का मतलब ये भी नहीं हो सकता कि उस लड़की को 3 प्रेत लगे हुए। तुमने देख लिया उसके बाजू में एक जीन खड़ा है, 2 चुड़ैल खड़ी, एक किन्नर खड़ा है और 2 बेताल खड़े। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 7-8 चीज़ उसी के अंदर है, ठीक है। मर जाएगा वो बंदा इतनी सारी चीज़ों को लेके। प्रेत मार सकते हैं, ऑफकोर्स मार सकते हैं, बीमार करके वो तुम्हारा वो बदन का पार्ट डैमेज करके मार सकते हैं। ऐसा नहीं होगा गोली की तरह आएगा, लगेगा और तुम मर जाओगे एक दिन में, 1 सेकंड में मर जाओगे, ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी ब्रेन तुम्हारी बॉडी के उस पार्ट को ब्लॉक कर देगा, और ब्लॉक करके तुमको पैरालिसिस, स्लिप डिस्क और दुनिया भर की तकलीफ दे देगा। तुम्हारे भी कर्म उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे कर्म है उसके ऊपर, ये भी एक बात है। ईश्वर की कभी कभी मर्ज़ी होती है, कुछ अब अलग ही तरीके से इम्तिहान लेता है जो मेरी समझ के परे है, तो मैं उसके ऊपर बोल नहीं सकता। अब तुमने देख लिया एक लड़की है, उसके बाजू में 3 प्रेत खड़े, ठीक है। अब सबसे पहले तुमने देख लिया 3 प्रेत है, तुम ये देखोगे उसके शरीर में कितने प्रेत है, तो प्रेत निकल के एक ही खड़ा होगा, अगर तुम देख पाते हो तो, ठीक है। अब देखने की भी अलग अलग प्रोसेस है, लेकिन ठीक है, बताया है मैंने बहुत सारी जगह पे। तुमने देख लिया 3 प्रेत खड़े। अब सबसे पहले उसकी फैमिली को चेक कर लो। जैसे तुम फैमिली चेक करोगे तो तुमको दिखाई देगा कि माता को एक प्रेत है, बहन को एक प्रेत है, फादर को एक है, तो तुमको पता चल जाएगा 3 यहाँ बटे हुए, ऐसा है। यहाँ से 3 प्रेत तुम गायब कर दोगे क्रिया करके, हवन करके, वो बंदा आराम भी पहुँच जाएगा, बोलेगा भाई मेरे को आराम पड़ गया। उसकी माता बोल देगी आराम पड़ गया। बहुत बार ऐसा होगा, तुमने उसको देखा, उसकी फैमिली को नहीं देखा, तुमने इसकी क्रिया कर दी, ये लड़की ठीक होगी और उसके घर में किसी और पे बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सोर्स वहाँ से थी, प्रेत माँ को लगा था, माँ के थ्रू बच्ची में आया है, तो बच्ची की तो रोम रोम में उसके अंश बसे हुए एक पेड़ की तरह, लेकिन उसके रूट्स माँ के अंदर है। अब तुम यहाँ से बेटी के ऊपर कितना भी झाड़ फूक कर लो, ऊपर से पेड़ कितना भी काट दो, नीचे से जड़ है, पेड़ फिर निकल जाएगा। तो तुमको जड़ से उखाड़ने के लिए फिर माँ या बाप के अंदर की क्रिया देखनी पड़ेगी। अब तुमने देख लिया, हाँ माँ को तकलीफ़ थी इसलिए हो रहा है, तुमने माँ का हवन कर लिया, क्रिया कर ली, थोड़े 6 महीने बाद फिर से माँ को तकलीफ़ आ जाएगी। क्यों? क्योंकि नानी को तकलीफ़ थी, नाना को तकलीफ़ थी, दादा को थी, दादी को थी। अरे करीम भाई, ऐसे तो कितना पीछे जाएंगे। सीखना चाहते हो ना, तरीका यही है। इसके लिए मैं पहले ही सबकी पूरी फैमिली को चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मैं देख लिया ना, मैंने सीख गया। सामने वाले को प्रेत है, अपने को दिखता है, माँ के ऊपर भी दिखा, अपन पूछ लेंगे मामा को भी तकलीफ़ है, मम्मी की बहन को भी तकलीफ़ है, फादर को भी तकलीफ़ है, बंदा बताएगा, उसको बताएंगे ये होता है, इतने आदमी घर के गए, वो बताएगा 2 जन मर गए, एक को पैरालाइसिस, एक पागल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, क्योंकि सबके सर पे चीज़ें दिखाई देगी। तो तुमको पता चल जाएगा सर से रिलेटेड प्रॉब्लम। जिसके पैर पे काले पैर दिखाई देंगे, पैर के नीचे ज़मीन, ऐसा जैसे ये खड़ा है ऐसा पैर ज़मीन के ऊपर, ये मान लो ये ज़मीन है, ये ऐसा खड़ा है, यहाँ तुमको चीज़ें नज़र आएगी, तो तुमको दिखाई दी इसकी गड़ंत अभी तक रखी। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करके देखना पड़ता है। एकदम से गड़ंत नहीं दिखाई दी, इसमें लिखा नहीं रहता गड़ंत,
वो बंदा दिखाई देगा, उसके नीचे परछाई दिखाई देगी, परछाई को हटाओगे तो देखोगे मटका रखा, मटके को खोलोगे तो अंदर कलेजी, गोश्त, किले, ये सब चीज़ दिखाई देगी। तुमको अंदाज़ा हो जाएगा इसी गड़न अभी बाकी है। तो तुम शक्ति को ये पूछ सकते हो ये निकलेगी नहीं निकलेगी, वो बता देगा ये नहीं निकलेगी। तो फिर तुम सामने वाले को बोल दोगे तुमको घर से इलाज करना पड़ेगा। बहुत बार तुमको शक्ति बता देगी हट जाएगी चीज़ें, इसने पहले उतारा किया है वो चीज़ दिख रही है, तुम अपनी हेल्प मांगोगे सीधा वो चीज़ वहाँ से गायब हो जाएगी, सामने वाला बोलेगा आराम पड़ गया। आराम पड़ना और केस प्रॉब्लम 100% सॉल्व होना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, आराम पड़ना यानी तुमने गोली दी है सामने वाले को, ठीक है। केस 100% सॉल्व होना वो एक अलग होते, बंदे की लाइफ चेंज हो जाती है, उसकी पूरी मेंटल फिजिकली पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आराम पड़ने वाला जो काम है ये अपने आप को माहिर मत समझना कि भाई मैं लोगों का इलाज करता हूँ और लोगों को आराम भी पड़ जाता है। आराम पड़ना ही हीलिंग हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं यहाँ से एक दूध भेज दूँगा सामने वाले को, 15 मिनट 2 दिन 3 दिन में सब आराम हो जाएगा, प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगी। प्रॉब्लम ख़त्म करने के लिए तुमको सोर्स देखनी पड़ती है। अब सामने वाले को तुमने देख लिया कि इसकी माता को भी तकलीफ है, इसको भी तकलीफ है, अब तुमने देख लिया कि भाई इसकी 3 पीढ़ी पहले की तकलीफ है। तुम बोलो कि भाई इसके पहले दादा दादी को भी यही तकलीफ थी, उसके परदादा परदादी को, सामने वाले को नॉलेज होगी तो बोलेगा भाई दादा को तो थी, दादा को मरते तब मैं एक्सीडेंट हो गया था, कंधा और कमर टूट गई थी, दादी को पैरालिसिस हो गया था, तुमको पता चल जाएगा इसके पहले के भी। अब तुमने वहाँ तक अगर देख लिया, अगर तुम्हारी कैपेसिटी उतनी, जो मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग की है, लेकिन ठीक है मैं सिखा रहा हूँ कैसे देखते। तुमने सब्जेक्ट को देखा, सब्जेक्ट के पहले कौन कौन उसके पहले की जिंदा है वो देखो, माँ बाप है, भाई बहन में मतलब माँ बाप दादा दादी है क्या, तो बोलेगा भाई दादा है दादी नहीं है। ठीक है, दादा के ऊपर कौन है देखने की कोशिश करो, 2 3 7 पीढ़ी तक तुम देख लोगे, 7 पीढ़ी में तुमको दिख जाएगा तकलीफ कहाँ से आई है। तुम देख लोगे कि उस टाइम पे किसी ने क्रिया की थी। अब दादा दिखाई देगा, उसके बाजू में एक परछाई दिखाई देगी, कबाट जैसा दिखाई देगा जो 2 दरवाजे है। जैसे वो दरवाज़ा खोलोगे तुम, या तो तुमको ऐसा दिखाई देगा या तो एक सर्कल दिखाई देगा, ठीक है, जैसा मोक्षधाम का कैसा दिखता है काला धुआं जैसा, बंदा खड़ा उसके बाजू में चीज़ें दिखाई देगी। ठीक है, ये सर्कल, दरवाजे, ट्रायंगल, गड़ंत, ये सब क्यों दिखती है, जब एक से ज़्यादा चीज़ें हो तो एक कोई चीज़ रहेगी तो उसके बाजू में ऐसी दिखाई देगी, इसमें एक बंधन दिखाई देगा दोनों पे। तुम संकल्प ये लोगे कि जिस किसी का बंधन है माता काली का है, जिस किसी का देवी देवता का है, 108 बंधन है उसको खोल दो, तो 108 तक तो तुम खोल सकते हो, एक एक चक्र के थ्रू, एक एक शक्ति के थ्रू। अभी उसने 11 शक्तियों को यूज़ करके चक्र किया तो तुमको 108 × 11 करने पड़ेंगे। बोलना कुछ नहीं, प्रार्थना करनी पड़ती है, डिपेंड करता है तुम्हारी भक्ति के ऊपर, तुम कहाँ तक देख पाते हो, ये सब कुछ है। माता काली को बोल दिया कि माता काली सारे बंधन खोल दो, कि सारी शक्तियों की बंधन की शक्ति तो माता काली है, तो तुम माता काली तक पहुँचे हो क्या? तुम चुड़ैल को माता काली समझ रहे हो, तुम प्रेत को पूछ के माता काली का स्थान दे के उसको भोग दिए जा रहे हो और काम किए ले जा रहे हो, और तुम सोचो कि ये माता काली है जो पूरा का पूरा काम पूरा करेगी, नहीं, वो नहीं होगा। तो तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारी सोर्स माता काली तक है। तुम तो माता काली पूछ रहे हो, हर मुसलमान अल्लाह की इबादत कर रहा है, हर मुसलमान यही कर रहा है कि भाई अल्लाह ताला हमारा पूरा करता है, हम किसी के आगे सर नहीं झुकाते, हम किसी को सजदा नहीं करते, हम ये काम नहीं करते, हलाल काम करते, हराम काम करते। अंदर तुम किस चीज़ के भूखे हो वो तुमको पता है। तुम पैसे को पूछते हो कि अल्लाह को पूछते हो? तुम गरीब के अंदर खुदा को देखते हो कि गरीब में भी तुम मजबूरी में भी पैसा देख लेते हो? ये सब कुछ डिपेंड करता है। तो बोलना आसान है कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं, जैसे तुम्हारे बच्चे की आंख फिरती है और बच्चा चक्कर खा के गिरता है, फिर तुम डॉक्टर, मंदिर, दरगाह सब जगह घूमना शुरू कर देते हो। तो ये बोलना आसान है कि हम खाली अल्लाह की इबादत करते हैं। वैसे बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं माँ काली को पूछते हैं, लेकिन 90% तुम देखोगे ना, माँ काली ने कहीं पर भी बताइए कि इनको भोग चाहिए, खून चाहिए, हाँ जानवर चाहिए, बलि चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कहीं पे माँ काली ने बताई? तुम उसको क्या भोग दोगे जो सृष्टि की करता धरता है? शिव की सारी शक्ति, वो आदि शक्ति, वो माँ शक्ति, वो माँ शक्ति के माँओं के सारे रूप, पेड़ की माँ, जानवर की माँ, इंसान की माँ, मछली की माँ, सब सारी माँ, सारे एटम्स की माँ, सबको क्रिएट करने वाली माँ, उस माता को तुम बकरा चढ़ा रहे हो, ये सोचिए कि मेरी माता को मैं दे रहा हूँ। अब तुम बोलोगे बकरे में भी तुम आई ये शक्ति है, यही है, वही है, वो एक बकरा है और वो सारा ब्रह्मांड की शक्ति माँ है, तो तुम उसको क्या बकरा चढ़ाओगे? तो ये गोली ज्ञान किसी और को देना कि माँ शक्ति को पूछते हैं और माता काली ही मेरी भगत, वो क्या बोलते हैं, माँ मैं माता काली का भगत हूँ, मैं माता काली की पूजा करता हूँ। तुम कुछ नहीं, तुम प्रेत को पूछ रहे हो, क्योंकि तुम माता काली तक पहुँचे ही नहीं हो। माता काली को कोई हवन पूजा ये वो कुछ नहीं करना पड़ता, समझते हो? ये गोली ज्ञान दुनिया को दे सकते हैं कि हम माता काली को पूज रहे हैं, माता को पूज रहे हैं, माता ही सब कुछ पूरा करती है। 99% लोगों को देखोगे तो माता काली को जो है पूज रहे हैं ना, इनके बाजू में चुड़ैल, कारिका, यक्षिनी, पिशाचिनी ये खड़ी है और इन लोग पूरे दिल से भक्ति करते हैं। क्यों? क्योंकि चमत्कार करके दिखा रही है। माता काली तुम्हारी इतना पूरा कर रही है तो दुनिया को मोक्ष दिला दो, तो माता की तो बोलेंगे अरे ये कैसे हो सकता है, ये तो माता के हाथ में। अच्छा, तो ये माता के हाथ में सबको मोक्ष दिला रहा, लेकिन तुम्हारे प्रेत जो तुम काट रहे हो वो तुम्हारा क्या बोले भाई, सब ITUS है, ठीक है, इसकी टोपी उसके सर।
ठीक है। तो कभी बंधन खोलने पड़ते हैं, तुम्हारी भक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारी दुआ के ऊपर, शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। बंधन खोलते हो तो वो जो दरवाज़ा बना हुआ रहता है, एक लॉक लगा हुआ रहता है, कभी ऐसा लॉक लगा रहता है फैंग शुई जैसा, नहीं क्या वो, और दुनिया भर के टाइप के ऐसे कॉम्बिनेशन दिखाई देते हैं, एक पिलर दिखाई देता है, तो समझ जाने का एक से ज़्यादा चीज़ है। फिर अभी ये आदमी खड़ा है, इसके बाजू में चीज़ है, आदमी सब्जेक्ट में और ये इसकी तकलीफ़ है। अब आदमी को सब्जेक्ट से हटा के इसको सब्जेक्ट पे लेके आओ सेंटर में। अब इसको खोलने का संकल्प, खाली दिल में सोचोगे नहीं खुल जाए तो वो खुल जाएगा। उसके अंदर तुमको दुनिया भर की चीज़ें दिखाई देगी, काली माता, पीर, पैगंबर, दरगाह दिखाई देगी, कब्र दिखाई देगी, और कभी कभी दिखाई देगा कब्र है, एक पेड़ है, उधर अगरबत्ती जल रही है, यानी वो जगह आज भी जिंदा है, आज भी वहाँ पे काम हो रहा है। कभी ऐसा दिखाई देगा कि एक कब्र है लेकिन दिया बुझा हुआ है, यानी किसी और टाइम पे वहाँ पे कुछ शक्ति थी लेकिन आज की डेट में वहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं पता है। मंदिर दिखाई देंगे, माता की मूर्त दिखाई देगी, माता की मूर्त के आगे दिया दिखाई देगा, दिया जल रहा है, यानी वहाँ पे कोई मंदिर या कोई ना कोई भगत या जो कुछ भी थे वो आज भी है, वहाँ पे भक्ति हो रही है। इसको ठीक करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। फिर इसकी भी अलग अलग क्रिया है। फिर देवता आके दीवे पे फूंक मारते, कसम खुदा की बोल रहा हूँ, देवता आते दीवे पे फूंक मारते, वो फूंक मारते दिया फिर से जलने लग जाता है। फिर दूसरी शक्ति को बुलाते जो दिए को पानी में डाल देती है, तो वो दिया बुझ जाता है। फिर जो काली कलर की मूर्त है वो सफ़ेद होना शुरू हो जाती है। कसम खुदा की बोल रहा हूँ, ये सब देखा है पूरे दावे होता है, ठीक है। क्या सब कुछ सच है? जितना देखा वो बता रहा हूँ, तुम डिसाइड कर लो। फिर बहुत सारी शक्तियाँ दिखाई देती है। फिर उसके बाद तुम संकल्प ले लेते हो एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे राम के दूत है, मोक्षधाम भिजाते, फिर तुम्हारी शक्ति के थ्रू बोलते हो, तुम्हारी सिद्धियाँ होती। फिर जिस दरबार में तुम गए हो, जैसे मैं धाम में गया हूँ, धाम के अलावा 25 और दरबार में गया हूँ, तो मैं सबसे मदद मांगता हूँ। ये भगवान वाला काम नहीं है, ये शक्ति का काम है। तो शक्ति को शक्ति के हिसाब से काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमारे सारे देवी देवता इनको संकट से मुक्त करें, संकट से मुक्त हो जाएंगे वो। प्रेत, पिशाच और दुनिया भर की कैटेगरी वो वैसी ही रहेगी। फिर तुम बोलोगे पिशाच से हट जाए, प्रेत से हट जाए, जिन से हट जाए, एक एक करके चीज़ें उड़ेगी। ऐसा भी होता है, ज़रूरी नहीं है तुमने बोल दिया इनकी सारी तकलीफ़ हटा दो, वो तकलीफ़ हट जाएगी, बाकी सारी चीज़ वही रह जाएगी। तुमको समझ में ही नहीं आएगा प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि तुमने तकलीफ़ हटाने बोले तो उसमें ग्रहों की भी बाधा थी, ठीक है। जहाँ पे लिखा हुआ था, जहाँ पे रूट्स था, जहाँ पे सोर्स थी, तुमको पता हो करना था इससे कि इसके थ्रू इस बंदे की प्रॉब्लम है। अब तुमने हटाया तो वो भी हट गया। अब तुमको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि बाजू में काला कलर का सर्कल बना है, तुमको समझ में नहीं आ रहा क्या है, क्योंकि वो सर्कल और वो बॉडी के बीच में जो कनेक्शन था वो 9 ग्रहों की बाधा थी। तो 9 ग्रहों की बाधा को तुमने तकलीफ़ उनके थ्रू आई ना। तुमने क्या बोला, जो चीज़ इनको तकलीफ़ दे रही है वो चीज़ हट जाए। तो 9 ग्रहों की बाधा उस शरीर को तकलीफ़ दे रही थी, वो 9 ग्रहों की बाधा हट गई है। 9 ग्रहों की जो तकलीफ़ थी वो हट गई है। वो दर्द, वो वायरस वैसा का वैसा ही है और बॉडी वैसी की वैसे ही है। जो चीज़ तकलीफ़ दे रही थी वो चीज़ हट गई है। समझ रहे हो? तुमने दुआ क्या की, जो भी चीज़ इनको तकलीफ़ दे रही है वो हट जाए। तो इनको चुड़ैल तकलीफ़ दे रही थी, चुड़ैल हट गई, लेकिन चुड़ैल जो शक्ति से इसके तकलीफ़ दे रही थी वो शक्ति वैसे की वैसी दिखाई देगी। अब शक्ति दिख रही है, इंसान दिख रहा है, बीच की चीज़ नहीं दिख रही। अब तुम परेशान हो जाओगे कि साला ये कट ही नहीं रहा है, तो घुमाए जा रहे हो, नारियल घुमाए जा रहे हो, जाप किए जा रहे हो, कट ही नहीं रहा। क्यों नहीं कट रहा है? क्योंकि तुमने जब हटने के लिए बोला तो हट गया। तो सब जब सारे देवी देवता को यूज़ करोगे तो वो सब कुछ हटा देंगे। फिर आखिरी में जो चीज़ रह जाएगी तो समझ में नहीं आएगा क्या है कि तुमने जो चीज़ तकलीफ़ दे रही है उसको हटा दिया, लेकिन तकलीफ़ को नहीं हटाया। तो फिर तुमको क्रिया खोलनी पड़ती है एक एक करके। ये अपन अपने एक्सपीरियंस से सीखे। बाकी लोग तो बोल देंगे देवी देवता अपने आप काम कर लेते। अरे भाई, देवी देवता की भी एक लिमिट है, एक एक चक्र के तक ही काम करते, एक एक लिमिट तक ही काम करते, ठीक है। बहुत बार देवी देवता भी पलटी पलटी मार के बैठ जाते, काम नहीं होता उनसे, ठीक है, क्योंकि उनकी समझ के बाहर है। एग्जाम्पल के तौर पे किसी गुरु ने 40 साल तपस्या की, उसकी तपस्या को किसी उर्वशी ने भंग कर दी। किसी एक आई, कोई था कुछ नहीं, एग्जाम्पल ले लो, कोई एक औरत, एक आदमी आया जिसने उस गुरु 40 साल से गुफा में तपस्या करते बैठा है। मैं आ गया वहाँ पे, भगवान दिन रखा था मेरे लिए, मैं आ गया, मैंने बोल दिया गुरुजी मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, वैसा वैसा, मैं लाचार हूँ, हाथ पैर मेरे पोलियो जैसे हो गए। बोले मेरे को कैसे भी करके, बोले या तो मार डालो या तो ठीक कर दो। अब उसने देख लिया एक चुड़ैल है 40 साल से भोग ले रही है, उसने चिमटा लिया, बंदे को मारा, चुड़ैल निकल के बाहर खड़ी हो गई, बंदा ठीक हो गया, वो चला गया। साधु महाराज भी बैठ गए, उनको भी दिल लिया है कि चल जलाता नहीं, जाने दे, इसने भी 40 साल भोगी है, ये आदमी के भी कुछ कर्म होंगे, जाओ। अब वो साधना करते बैठ गए। 3 महीने के बाद उसने देख लिया कि ये 3 महीने के बाद इसके ग्रह भारी होने वाले। 3 महीने के बाद वो चुड़ैल आके मलिन विचार लेके आती है। अब गुरु जो 40 साल की साधना कर रहा तो मलिन विचार आया तो समझ जाएगा कि इम्तिहान लेने को आया है ईश्वर। लेकिन काम ऐसा है कि जहाँ पे सब लुट गए। इसी के लिए मैं काम के लिए, क्रोध के लिए, वो के लिए कसम नहीं खाता कि मेरे को पता है बड़े बड़े लुट गए भाई, अपन क्यों कसम खा के अपना बर्बादी लो। इम्तिहान और कड़क हो जाता है। बस फिर क्या था, जो 40 साल से ध्यान में बैठा है, साधना में बैठा है, उसके सामने तो फूल भी उसके हाथ पे घुमा देंगे तो वो बंदा
कि गिर जाएगा, बस वही उसके साथ हो गया। अब जब उसकी तपस्या भंग हुई, उसने उसको श्राप दे दिया। श्राप दे दिया तो क्या श्राप दिया? जा पाताल लोक में 400 साल तक सड़ते रहे। तूने मेरी 40 साल की तपस्या भंग की, तू 4000 साल तक बीतेगी, वो आ जाएगी नीचे। अब तुमने किसी केस में उसके थ्रू कनेक्शन तुमको मिला कि भाई इसके परदादा को एक तकलीफ थी, इसके बाद ये चौथी पीढ़ी में ये बंदा है। अब तुम सोचोगे कि वो क्रिया आज भी दिखाई दे रही चुड़ैल। अब तुम बंधन खोलने के लिए जाओगे तो वो तुमको पाताल लोक में दिखाई देगी। अब तुमको क्या लगता है, तुम्हारे बोलने से वो निकल जाएगा वो चुड़ैल? तुम बोलोगे अरे भाई ये चुड़ैल पाताल लोक में जल रही है, इसके लिए इसको तकलीफ है, इसको मोक्ष प्राप्ति मिल जाए, भगवान इसको माफ़ करे। तो वो साधु जिसने 40 साल तपस्या की, उसने उस चुड़ैल को भेजा उस चीज़ के अंदर। तो तुमको लगता है तुम्हारी प्रार्थना से निकल जाएगी वो जो तुम 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार की क्रिया कर रहे हो, लोगों को गोली दे रहे हो बांटने की? तो नहीं निकलती। तो एक एक करके चीज़ों को देखना पड़ता है, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो तुम एक केस देखते हो, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन तुम सीखते बहुत ज़्यादा उससे। क्योंकि तुम्हारे को क्या है, तुम्हारे दरबार की पड़ी नहीं है कि रोज़ 1000 लोग आ रहे हैं, 1000 को देखना है तो सबको सर पे हाथ रखो, 2-3 हज़ार लोग रवाना करो। तुमको दिखता है कि भाई मेरे को 1000 लोगों को ठीक नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि 1000 लोग अगर तैयार हो जाएंगे ना तो लोग बढ़ जाएंगे ना। पेशेंट 1000 है, डॉक्टर 1 है, तो सारी रेवेन्यू मेरे पास आएगी। अब मान लो मैंने 100 लोगों को तैयार कर दिया तो वो 1000 लोग 100 लोगों में बढ़ जाएगी, तो मेरी रेवेन्यू में 100 ही आदमी आ पाएंगे। ये तकलीफ़ है। तो इसके लिए हर कोई ये सिखाता नहीं है। मैंने अपने से जो सीखा मैं लोगों को बता रहा हूँ कि क्रिया ऐसी देखी जाती है। तो अब तुमने देख लिया कि भाई मेरे को 1000 लोग को ठीक नहीं करना है, मैं एक ही केस लेता हूँ, इस पर 6 महीने डाल देता हूँ। लेकिन 6 महीने के बाद जब मैंने ये अचीव कर लिया ना, आज की डेट में वो 10,000 लोगों को मैं यूट्यूब पर बता सकता हूँ। अब ये बाकी के 10,000 लोगों को क्या है, उनको पता है कि भाई 1000 लोग को मेरे को, करीम भाई को ठीक नहीं करना है, मैंने 10 को ही ठीक किया। लेकिन वो 10 में मैंने वो प्रोसेस सीख लिया जो मैंने 10,000 को बता दिया। अब सीधा जो बंदा इलाज करने के लिए शुरू करेगा, वो सबसे पहले क्या बोलेगा, भाई आपका नाम क्या है, माता पिता का नाम बताओ, दादा दादी पितर जो भी है नाम बताओ। सीधा उस बंदे के नाम का जाप चालू कर दे। तुमने इसका उतारा करने की ज़रूरत नहीं, माता पिता का उतारा करने की ज़रूरत नहीं, तुमको दादा दादी परदादी। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको दिखता नहीं है, तो वो लोग सीधा नाम से इलाज कर सकते। मैं देख लेता तो मेरे को एग्जैक्टली पता होता है कि कहाँ पे बटन दबाना है, सीधा वहीं पे बटन दबा के मैं जाप चालू कर देता हूँ, उसी का काम होना शुरू हो जाता है। बंधन तो मैं उसी वक्त कर दूँ, अगर फिर भी अगर ढीठ है, वो अभी भी बच्चियों के अंदर आ रहा है, तो फिर उसको बंधन करना पड़ता है। फिर इनको बोलना पड़ता है भोग नहीं देना, हवन नहीं करना, पितरों को कुछ पूछना मत। इन लोग फिर भी पूछेंगे तो फिर उसको शक्ति मिलेगी। इस कैटेगरी से तुमको दिख गया, ये पूर्वज में पितर था, इसके बाद में शक्ति है। शक्ति में 100 चीज़ आ गई। पहले तो प्रेत को हटा दो, सिद्धियाँ कितनी है तुमको पता चल जाएगा, सिद्धियाँ कितनी है और एक्चुअल में देवी देवता कौन से। सिद्धियों को तुम हटाओगे, बहुत सारी चीज़ तुमसे हट जाएगी, बहुत सारी चीज़ तुम्हारे पास आ जाएगी। छोटी मोटी शक्तियाँ, परी, उर्वशी और बहुत सारी कैटेगरी वो तुम्हारे पास आ जाएगी। उसके बाद में देवी देवता वाली शक्ति आ जाएगी, सोर्स। फिर तुम सोर्स को देखोगे, इसका तांत्रिक तो 40-80-100 साल की तपस्या साधना, पहले की क्रिया है, वो तो मर गया है, छोड़ दो। क्या उसने कोई मंदिर बना रखा है तो दिया जलता हुआ दिखाई देगा, रोशनी दिखाई देगी, चारों तरफ में फूल, फ्रेश फ्लावर दिखाई देंगे, तो तुमको पता लग जाएगा कि ये अभी भी पूजी जा रही है। उसके लिए फिर तुमको जाप करते हो, तंत्र की कुछ विधि है, उसकी शक्तियों को देखने का शुरुआत कर देते हो। जब वो हटती नहीं है तो फिर तुमको उसको सेंटर में लाना पड़ता है, फिर तुम उसको उसका दरबार दिखाई देते हो, तुमको दिखाता है इसके पास 100 शक्ति है। फिर तुम अपने संकल्प से देखते हो क्या क्या हटता है, तुम देखो कि प्रेत हट जाएंगे, फिर तुम्हें सिद्धियाँ देख, फिर तुमको दिखाई देगी 4 पीर खड़े, हनुमान जी की 4-6 सिद्धि है, कुछ गुरु की सिद्धियाँ है, कुछ अघोरी की सिद्धियाँ है। तुम संकल्प लो कि कितनी चीज़ हट सकती है, तो तुमको दिखाई देगा ये सारी सिद्धियाँ शक्तियाँ इस पीढ़ी के बाप दादा वगैरह वगैरह की है। तो ये पीढ़ी से पीढ़ी की सिद्धियाँ शक्तियाँ है, तो तुम इसको हाथ जोड़ के तुमको काम करना पड़ेगा। तुम इससे लड़ नहीं सकते क्योंकि तुम नए नए हो, समझ रहे हो, नहीं तो तुमको नुकसान दे देगा। तुमको मतलब तुम्हारे घर पे सीधा माँ बहन बेटी ये लोग को तकलीफ़ दे देंगे, फिर तुम रोओगे, तुम मतलब नहीं बनता। अनलेस तुमने सबको त्याग दिया है पैसों के लिए, तो तुमने पैसों के लिए सबको त्याग दिया, जो तुम्हारी मम्मी बहन बीवी सब रो रहे बेटा हमको तकलीफ़ हो रही है काम बंद कर दे, लेकिन तुम्हारे आँख पे पट्टी है क्योंकि तुमको पैसा कमाना है, ऐसा है, तो वो काम नहीं करना। अब ये कैटेगरी आएगी, तुमको इसका मान रख के हाथ जोड़ के बोलना पड़ेगा कि प्रार्थना है, और जैसे प्रे करते हैं, जैसे मान लो तुम्हारे सामने कोई आ गया और तुम उसको बोल रहे हो कि भाई बच्ची को माफ़ कर दे, कर्म झेल रही है, इसके माँ बाप ने देख लिया, वो बताएगा कि इसने दोष है, इसके दादा ने हमारी प्रॉपर्टी हपटी थी इस बच्चे को, इसके कारण इसके बच्चे भूखे मरे। बोले कर्म तो तू जानता है ईश्वर का है वगैरह वगैरह, फिर तुमको थोड़ी गोली ज्ञान देने पड़ते, थोड़ी कृपा करनी पड़ती है अपना। कभी कभी ऐसा होता है कुछ जगह पे तुमको अपनी शक्तियों को दिखाना पड़ जाता है क्योंकि सामने वाला मानता ही नहीं है, सामने वाले नहीं मानता, फिर तुम बोलते ठीक है आर्या बार तू मेरे घर खानदान को ख़त्म कर दे, मैं भी नहीं छोड़ूंगा, फिर तो ये तेरी आने वाली 70 पीढ़ी भुगतेगी,
तो वो तुम्हारी शक्ति को जानता है कि भाई तो सूक्ष्म शरीर मरने के बाद भी तो तुम आत्मा बन के खड़े रहोगे, तो तुम्हारे दिल में एक बदला रह गया है, ये एक बदला तुम्हारी पूर्ति नहीं कराएगा, वो बदले के लिए उसको भी पता चल जाएगा कि ये बदले के लिए ये हमारी 70 पीढ़ी को नुकसान पहुँचाएगा और उसके कारण हमारी और 70 पीढ़ी आगे खराब होगी, तो फिर वो पीछे हट जाएंगे। ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड केस, कोई गोली ज्ञान किताब का ज्ञान नहीं, ये जितना एक्सपीरियंस पढ़ाई करके देखा है, जितना एक एक करके, तो एक एक केस में जो जो चीज़ मिली है वो तुमको एक्सप्लेन करके बताइए। इस तरीके से केस सॉल्व किया जाता है। अब कोई उतारा करने, सीधा सोर्स देख लो कहाँ है, बाप दादा को पहले किसी को क्रिया थी, ठीक है, सामने वाले ने बोल दिया नहीं भाई हमको इसके पहले कोई बीमार नहीं था, तो तुमने देख लिया, तुमको पता चल गया कि हाँ भाई 10-15 साल पुरानी है, एक अभी की क्रिया है, तो अभी की क्रिया है तो फटाफट काम करना शुरू कर दो। अब ये क्रिया, मान लो ये बंदे ने किसी का पैसा खाया, किसी के 2-5 करोड़ रुपए खा गया, फिर इस पर किसी ने क्रिया कर दिया, अभी तुम्हारे पास आया है, तो तुम ये मत सोचना तुम्हारे इलाज से ठीक हो जाए, बिल्कुल भी नहीं होगा। तुम जैसे इलाज करोगे इसको आराम पड़ेगा, आराम के बाद इसको जैसी 15 दिन के बाद तकलीफ आई और पहले क्या इस कुछ भी नहीं था, तो समझ जाना इसने कुछ कांड किया है, फिर इसको बोलना पड़ेगा तूने कांड किया सच बता। अब देख लोगे तो फिर तुम खुद ही बता दो कि भाई इसने ऐसा गलत काम किया, नहीं किया तो खुद बोल देगा भाई मेरे से ऐसा थोड़ी गलती हो गई थी, तो फिर तुमको एग्जैक्टली वो बंदा बोलेगा कि भाई ये बंदे लोगों ने मेरे पे काम किया है। अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम भक्ति वाले रास्ते पे जुड़े हो या तो फिर तुम पैसा कमाने के लिए तो फिर तुम उन पे उल्टी क्रिया करते हो। अपन तो ना किए ना करेंगे, तो वो बात पे अपन फिर लेट गो ही करते हैं। फिर दुआ के अलावा कोई नहीं, जिस पे गलत क्रिया हो रही है अपन दुआ करते हैं अल्लाह उसको हिदायत दे, ताकि जो भी उसने किसके पैसे खाए हो, प्रॉपर्टी खाए, जो भी नुकसान पहुँचाए वो उन लोग का सेटल हो जाए, क्योंकि रियलाइजेशन हो जाएगा तो वो खुद सुधर जाएगा। ऐसा है, तो ऐसी बात है। इसलिए बहुत सारी क्रिया सीधा जगह पे नहीं दिखाई दी, तुमको चीज़ों को देखना पड़ता है। बोलना आसान है कि हमको देवी देवता बता रहे हैं और इसको डाकिनी बता रही है, ठीक है, लेकिन डाकिनी ने जो बताई उससे बहुत सारों के प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे। देवी देवता वाले आज तक मलिनता पे अटके, क्योंकि उनको दिख रहा है कि बंदे का प्रेत खत्म है, एक डॉट दिखाई दे रहा है। आप ये बोल रहे हो रमक है, फिर बोल रहे हो मलिनता है, फिर 3 महीने बाद बोल रहे हो वो है क्या है परछाई है, फिर मात्रा तरंग है, फिर क्या है और भी कुछ है। अभी नवग्रहों की बाधा आई कि अभी नवग्रहों की बाधा है, क्योंकि जो जहाँ से जो मैप था तुमने मैप ख़त्म कर दिया है, अब खाली डेस्टिनेशन दिख रहा है और क्या है वो डेस्टिनेशन जहाँ पहुँचना है और ये अपना लोकेशन, तो यहाँ लोकेशन और डेस्टिनेशन दिख रहा है, बीच का मैप गायब हो गया, तो तुम खाली दुनिया को गोल गोल घुमा रहे हो। होता है, कोई बात नहीं, अपने को भी बहुतों को तैयार करना है, ठीक है। जिसको तैयार होना है 25,000 का कोर्स है, ठीक है, स्टार्ट टू एंड सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, सारा कुछ फ्री में आएगा। मेरा लाभ ख़राब करना नहीं भाई, फ्री की सेवा करने दो, बहुत मीठा स्वाद है इसमें, बहुतों की पूर्ति करानी है, बहुत तैयार करने, 500 नहीं 5 लाख तैयार होंगे करीम खान जैसे। अबे मैं तो कुछ भी नहीं, मेरी तो कोई औकात ही नहीं, अपने से बहुत बड़े बड़े तैयार हो गए। लेकिन क्रिया देखने का तरीका सबसे बेस्ट तुमको बता दिया कि डायरेक्ट पितरों को ही टारगेट करो, क्योंकि जहाँ पितर तुमने मुक्त किए ना भाई, पितर आशीर्वाद देंगे, एक नहीं 1000 सिद्धि खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उसके पितर है जो टूट के अंदर से बेचारे बाहर आए, उसका आशीर्वाद जैसे ना मजबूर बीमार हॉस्पिटल में रहता है, उसका आशीर्वाद बहुत पावरफुल काम करता है, वैसा आशीर्वाद तुमको मिलता है, सिद्धि शक्ति बहुत बढ़ जाती है और लोगों की पूर्ति करने में काम आते हो। ऐसा है, वो पितर तुम्हारी भी मदद करते फिर, ऐसा है, तो ठीक है जो कुछ भी है। तो ये तरीका है, डायरेक्ट पितरों को टारगेट करो, ठीक है। उसके अलावा फिर सबका पितरों का टारगेट नहीं होता, फिर बहुत सारे देवी देवता के दोष होते हैं, ग्रह के दोष होते हैं, वो भी है, लेकिन जहाँ पे क्रिया नहीं दिख रही है उसका एक मैंने रीज़न बताया, ये कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है, चीज़ें देखनी पड़ती है तुम। और ये सब सिखाएगा कौन? जब तुम जाप करने लगोगे तुम्हारे पास में शक्ति आके खुद सिखाती है, ऐसा है। तो तुम लोगों के लिए बस जाप ही करते रहो, बैठो, तुमको ऐसा लगेगा ज़रूरत है, बखूर जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, सर्टन चीज़ें रख दो सिद्धि साधना वाले लोग के, क्योंकि जो काम कर रहा है तो वो देखेगा कि भाई ये इसका इलाज क्यों नहीं हो रहा, तो वो आँख बंद करेगा, जाप करते रहो, उसको दिखाई देगा, छवि बन जाएगी, फिर वो छवि आहिस्ते 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 गायब होगी। जब गायब होगी तो उसके सारे बंधन क्रिया वगैरह वगैरह सब गायब होगा, सूक्ष्म आत्मा तुम्हारे पास आ जाएगी, आशीर्वाद भी देगी, ज्ञान भी देगी, मदद भी करेगी तुम्हारी, और फिर वो अपनी पूर्ति पाएगी, ठीक है। तो सलाम वालेकुम, जय शनिदेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय।